आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है जयपाल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैंने अपने जीवन के 15 साल ट्रक ड्राइवर के काम में गुजारा है और उन 15 सालों में मेरे साथ छोटी बड़ी काफ़ी सारी घटनाएं घटी हैं। मगर उन घटनाओं में से एक घटना ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ना पड़ा और उस घटना को आज भी याद करके मेरे रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 2 दिनों से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पर लगाया और मालिक को चाबी देने के लिए उनके घर गया। तो ट्रक की चाबी लेते वक्त मालिक ने मुझसे कहा, जयपाल, कल तुम्हें ट्रक लेकर कोलकाता जाना होगा। वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त कोलकाता शिफ्ट हो रहा है, तो उसके घर का सारा सामान लेकर तुम्हें जाना होगा। इस पर मैंने मालिक से कहा, ठीक है, पर कल सुबह नहीं, कल शाम को निकलूंगा, क्योंकि कल सुबह मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर मैं अपने घर चला आया। मैं इस बार सोचकर मालिक के पास गया था कि मैं 2-3 दिनों की छुट्टी लूंगा, लेकिन मेरे छुट्टी मांगने से पहले ही मालिक ने मुझे दूसरा काम बता दिया। खैर, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मालिक की बात तो माननी ही पड़ेगी। जिसके बाद अगले दिन ठीक शाम के 5 बजे मैं मालिक के घर गया और वहां से ट्रक लेकर मालिक के बताए जगह पर ट्रक लोड करवाने पहुंचा। तो घर का सारा सामान होने के कारण ट्रक लोड करवाते करवाते 2 घंटे लग गए। जिसके बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं ट्रक लेकर कोलकाता जाने के लिए रवाना हो गया। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ रहा था। हमारे यहाँ से कोलकाता करीब 350 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहाँ पहुँचने में करीब 5 घंटे का समय लगेगा और ये 5 घंटे मैं अकेले ही तय करने वाला हूँ। असल में मेरे पहले वाला खलासी से मालिक की 1 महीने पहले कुछ अनबन हो गई थी, जिस कारण खलासी ने 1 महीना पहले ही काम छोड़ दिया और तब से हमें कोई नया खलासी नहीं मिला, जिस वजह से मैं अकेले ही ट्रक लेकर जाया करता हूँ। खैर, ट्रक चलाते चलाते 2 घंटे कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब रात का असर मुझे साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि अब रास्ते पर गाड़ियों का काफिला काफी कम सा हो गया था, जिस वजह से कोहरे ने रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया था। वो भी इतना घना कोहरा कि मुझे ज्यादा दूर तक कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी। कुछ दूर इसी तरह आगे बढ़ने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। काफ़ी देर से कुछ ना खाने के कारण अब मुझे काफ़ी तेज भूख भी लगने लगी थी। तो मैं ट्रक को कुछ देर के लिए रास्ते के एक किनारे पर रोका और घर से लाए खाने को खाने लगा। करीबन 15 मिनट खाना पीना खाने के बाद मैं वापस से ट्रक को भगाने लगा। काफ़ी ठंड होने की वजह से मैंने ट्रक की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थीं, ताकि ठंडी ठंडी हवाएं ट्रक के अंदर ना आ सके। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे मैं 1 घंटे पहले कोलकाता पहुंच जाऊंगा। और ये सोचते ही मैंने ट्रक को उस रास्ते पर ले लिया। तो उस रास्ते पर ट्रक को लेते ही मैंने देखा कि वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और उस रास्ते पर पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा अंधेरा फैला है। जंगली रास्ता होने के कारण रास्ता काफी टूटा फूटा सा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी ट्रक का टायर खड्डे में पड़कर उछला। तो ट्रक के उछलते ही मुझे एक आवाज आई, अरे ट्रक ध्यान से चला,
वरना पीछे रखा सारा सामान टूट जाएगा। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आवाज आई तो आई कहां से। ट्रक में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने अगल बगल अच्छी तरह से देखा तो ट्रक में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। खैर, मैं इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट इसी तरह से ट्रक चलाने के बाद अचानक ही मेरे नाक में बीड़ी जलने की गंध आने लगी। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी, तो बाहर से किसी भी तरह की गंध नहीं आ सकती, और अंदर में मैं अकेला ही हूँ, तो बीड़ी जलने की गंध आ कहाँ से रही है? रहते रहते बीड़ी जलने की गंध ट्रक के कैबिन में इतनी फैल गई कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। तभी मैं अपनी तरफ वाली खिड़की खोलने का सोच ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि बगल वाली सीट की खिड़की अपने आप ही खुल रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस खिड़की को अपने हाथों से खोल रही हो। ये देखकर मैं काफी डर गया। अभी मेरा ध्यान उस खिड़की की तरफ ही था कि तभी एक बार फिर मेरी ट्रक का टायर खड्डे में पड़ा। तो इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया हो, और तभी पीछे से आवाज आई, तब से बोल रहा हूँ ट्रक ठीक से चला, सुनाई नहीं देता क्या? इस आवाज को दोबारा सुनकर और अपने गाल पर चांटा खाकर मैं समझ गया कि ये मेरा वहम नहीं और दाल में कुछ काला है। कि तभी मैंने जब एक बार अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था जिसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी, और उस आदमी के आंखों की पुतलियां भी नहीं थी। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, और अब मैं काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। डर के मारे मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं काफी संभल कर ट्रक चला रहा था कि तभी मुझे कुछ ही दूरी पर रास्ते के एक किनारे एक आदमी बैठा हुआ दिखा। उस आदमी को देखकर मैंने मन ही मन में कहा, अब बचने का बस एक ही उपाय है कि मैं ट्रक को उस आदमी के करीब रोक कर भागता हूँ। उस आदमी के पास चला जाऊंगा तो शायद बच जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने ट्रक को ठीक उस आदमी के करीब रोका और ट्रक से कूदकर भागता हुआ उस आदमी के पास गया। तो मुझे इतना डरा हुआ देख उस आदमी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना कांप क्यों रहे हैं? इस पर मैंने अपनी पूरी आप बीती उस आदमी को बताई। तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, दरअसल जो सारा सामान आप अपने ट्रक में लाद कर ले जा रहे हैं ना, वो सारा सामान इसी भूत का है। क्योंकि आज से 1 महीने पहले उस घर में, यानी कि जिस घर से आप सामान लोड करके ले जा रहे हैं, उस घर में एक बूढ़ा बाप, बेटा और बहू रहा करते थे। ना जाने क्यों बेटा और बाप में जमती नहीं थी, जिस कारण आए दिन उनके घर में कलेश होता रहता था। फिर एक दिन अचानक बेटा और बहू अपने बूढ़े पिता को छोड़कर चले गए, जिससे वो बूढ़ा बाप काफ़ी सदमे में रहने लगा। और आखिरकार एक दिन उस बूढ़े बाप ने भी उसी घर में खुदकुशी कर ली। ये खबर पाते ही बेटा घर आया और अपने बाप का अंतिम संस्कार करके उस घर का सारा सामान नए घर में ट्रांसफ़र कराने के लिए आपका ट्रक चुना। उस आदमी की ये बात को सुनकर मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि आखिर इस आदमी को इतना सब कैसे पता। मैं तो अपने शहर से 250 किलोमीटर दूर हूँ और वो घर भी तो मेरे ही शहर में है। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा,
लेकिन इतना सब आपको कैसे पता? मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी ने कहा, मैं भी एक भूत ही हूँ। 1 साल आगे इसी जगह पर ट्रक के चपेट में आकर मर गया था। इतना बोलते ही उस आदमी का पूरा शरीर एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर कुचला हुआ नजर आने लगा। अब मैं समझ गया था कि नहीं बच पाऊंगा। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर वहां से भागा और भागता हुआ